students, welcome back on my YouTube channel. This is the third lecture of GMIT series, and in this series we will discuss important question of GMIT, KUK University semester 4th, and the third theorem is if f is measurable, measurable and phi such that r tends to r is Borel measure is Borel measurable function such that कि phi of 0 is equals to 0, then show that composite function phi of f is also measurable. ठीक है, this is our third theorem and the theorem is said that if f is measurable, अगर f जो है वो measurable है and phi such that r tends to r is Borel measurable function. f हमारा measurable है और phi such that r tends to r is Borel measurable function. f measurable है और phi कैसा function है? Borel measurable function. such that कि phi of 0 is equals to 0 और जो phi of 0 है वो क्या है? equal to 0 है. then show that composite, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि composite function of phi of f is also measurable. हमें दे रखा है f हम measurable दे रखा है, phi हमें Borel measurable function दे रखा है. हमने प्रूफ करना है कि composite function phi of f is measurable, कि वो क्या होगा? measurable होगा. लेट्स प्रूव इट. प्रूफ. ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये स्टेटमेंट समझ में आई होगी कि अगर f हमारा कोई फंक्शन है और वो मेजरेबल है और phi बोरल मेजरेबल फंक्शन है सच दैट कि phi ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो हमें प्रूफ करना है कि कंपोजिट फंक्शन ऑफ phi ऑफ f इज ऑल्सो मेजरेबल. ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले लेट करेंगे कि phi ऑफ f क्या है? इक्वल्स टू h. हमने कंपोजिट फंक्शन phi ऑफ f है उसको हमने क्या पुट कर लिया? h पुट कर लिया. ठीक है, नाउ वी क्लेम दैट. अब हम क्या क्लेम कर रहे हैं? नाउ वी क्लेम दैट कि हम क्या क्लेम कर रहे हैं कि n ऑफ f ऑफ c इज अ सबसेट ऑफ n ऑफ h ऑफ c. ठीक है, हमने क्या प्रूफ क्लेम कर लिया कि जो n ऑफ f ऑफ c है इज अ सबसेट ऑफ n ऑफ h ऑफ c. आपको ये यहाँ पे याद रखना पड़ेगा. ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि n ऑफ f ऑफ c इज अ सबसेट ऑफ n ऑफ h ऑफ c. ठीक है, अब हमने लेट कर लिया कि x कोई एलिमेंट है और वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है? n ऑफ f कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है. ठीक है, अगर वो n ऑफ f कॉम्प्लीमेंट से, अच्छा बताइए, अगर कोई एलिमेंट n ऑफ f के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली जो वो x है वो बिलोंग नहीं करेगा n ऑफ f से. ठीक है, अगर वो कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो वो n ऑफ f से बिलोंग नहीं करेगा. अगर वो n ऑफ f से बिलोंग नहीं करेगा तो जो हमारा x है, अगर जो हमारा x है वो बिलोंग नहीं करेगा n ऑफ f से, देन क्या होगा? देन जो हमारा f ऑफ x है वो इक्वल टू 0 होगा. क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है, हमें क्या पता है कि जो हमारा n ऑफ f इज होता है इज इक्वल्स टू x सच दैट कि f ऑफ x नॉट इक्वल्स टू 0. ठीक है, जो हमारा n ऑफ h होता है उसमें f जो फंक्शन होता है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, पर यहाँ जो x फंक्शन है वो n ऑफ f में बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए जो हमारा f ऑफ x है वो क्या है? इक्वल्स टू 0. आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आया होगा. ठीक है, then h of x is equals to phi of f of x. ठीक है, अच्छा अब हमने h किसको पुट किया था? हमने h माना था phi of f को हमने phi कंपोजिट फंक्शन phi of f को हमने h माना था ना, तो h of x को हम ऐसे लिख सकते हैं phi of f of x. ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं phi of f of x. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं.
अच्छा, और एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, जो एफ ऑफ एक्स है वो इक्वल है 0 के, तो हमारा ये फाई ऑफ एफ भी क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, और ये हमको क्या है, गिवन है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ में आया। हमने कुछ नहीं किया है, हमने क्या किया है, जस्ट ओनली हमने फाई ऑफ एफ को एच पुट कर लिया। ठीक है, फिर हमने ये क्लेम कर लिया कि एन ऑफ एफ का कॉम्प्लीमेंट है, सब इज अ सबसेट ऑफ एन ऑफ एच का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने लिया एक्स को एलिमेंट ले लिया एन ऑफ एफ ऑफ के कॉम्प्लीमेंट से। अगर जो एक्स है वो एन ऑफ एफ के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो वो उसके एन ऑफ एफ से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, अगर वो एन ऑफ एफ से बिलोंग नहीं करेगा तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है जो एन ऑफ एफ होता है इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर हमने क्या किया, हमने एच ऑफ एक्स ले लिया। हमें पता है एच हमारा किसके इक्वल है, एच इज इक्वल्स टू फाई ऑफ एफ, तो वो फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू, अब एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारा इक्वल्स टू 0 है, तो हमने 0 लिख लिया, तो ये हमारा क्या होगा, इक्वल्स टू 0, फाई ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0, और ये हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, अब आगे करेंगे हम। अब हमने क्या किया, हमने कहा इफ अगर x बिलोंग कर रहा है एन ऑफ एच के कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, पहले हमने x को किस में बिलोंग करवाया था, पहले हमने x को बिलोंग करवाया था, पहले हमने x को बिलोंग करवाया था एन ऑफ एफ के कॉम्प्लीमेंट से। अब हमने x को किस में बिलोंग करा दिया, एन ऑफ एच के कॉम्प्लीमेंट से। पहले इसमें से करवाया था, फिर इसमें से करवा दिया। ठीक है, अच्छा, अब अगर x बिलोंग कर रहा है एन ऑफ एच के कॉम्प्लीमेंट से तो क्या होगा, जो x है वो बिलोंग नहीं करेगा एन ऑफ एच से। ठीक है, और जो f है वो बिलोंग कर जाएगा एन ऑफ एफ के कॉम्प्लीमेंट से। हमने भी लिया है कि जो x है वो कहाँ से बिलोंग कर एन ऑफ एफ से, तो ये क्या कह देंगे, व्हेन वी से कि एन ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ एन ऑफ एच का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हमने ये प्रूफ कर दिया जो हम लेके चले थे। देन अच्छा, अगर एन ऑफ एफ का कॉम्प्लीमेंट सबसेट है एन ऑफ एच के कॉम्प्लीमेंट का, तो हम कह सकते हैं देन कि एन ऑफ एच इज अ सबसेट ऑफ एन ऑफ एफ। ठीक है, अगर एन ऑफ एफ का कॉम्प्लीमेंट सबसेट है एन ऑफ एच के कॉम्प्लीमेंट का, देन हम कह सकते हैं कि जो एन ऑफ एच है वो सबसेट है एन ऑफ एफ का। ठीक है, नाउ सीन्स एन ऑफ एफ इज मेजरेबल by the measurability of f। हमने क्या कह दिया कि जो n ऑफ f है वो क्या है, मेजरेबल है बाय द मेजरेबिलिटी ऑफ f। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, अब हम क्या प्रूफ करेंगे, नाउ वी हैव टू प्रूव। अब हम क्या प्रूफ करेंगे, नाउ वी हैव टू प्रूव, वी प्रूव दैट, हम क्या प्रूव करेंगे, वी प्रूव दैट जो हमारा एन ऑफ एच है, एन ऑफ एच इज मेजरेबल। जो हमारा एन ऑफ एच है वो क्या है, मेजरेबल है। वो कब मेजरेबल है, इफ अगर हम शो कर दें, इफ वी शो कि जो हमारा एन ऑफ एच है वो क्या है, इज लोकली मेजरेबल। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, एन ऑफ एच मेजरेबल है, और वो कब मेजरेबल होगा, जब वो एन ऑफ एच क्या होगा, लोकली मेजरेबल होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पता है अ लोकली मेजरेबल सबसेट ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है अ लोकली मेजरेबल सेट ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने लेट कर लिया एम बी एनी बोरल सेट। एम क्या है, कोई भी बोरल सेट है, बोरल सेट। ठीक है, और हमको पता है हम बोरल सेट को कैसे डिफाइन करते हैं, देन एच ऑफ इनवर्स ऑफ एम इज इक्वल्स टू, एच को हम कैसे लिखते हैं, एच को हम लिखते हैं ना एफ इनवर्स फाई इनवर्स एम। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं ना फाई ऑफ एफ। ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको हम, चाहे फाई को पहले लिख लो एफ को बाद में लिख लो। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं
एफ इनवर्स फाई इनवर्स एम। ठीक है बच्चों। सीन्स हम कह देंगे सीन्स फाई इज बोरल मेजर, सिंस फाई इज बोरल मेजर। ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या कह दिया, हम कह रहे हैं कि फाई इनवर्स ऑफ एम, जो हमारा फाई इनवर्स ऑफ एम है इज बोरल सेट। ये क्या है हमारा बोरल सेट। फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू बी, एम कहाँ से बिलोंग कर रहा है, बी में से। एंड एफ इज मेजरेबल, एंड एफ इज मेजरेबल, मेजरेबल। ठीक है। ठीक है, अगर एफ मेजरेबल है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि एफ ऑफ इनवर्स फाई ऑफ इनवर्स ऑफ एम इज लोकली मेजरेबल, इज लोकली मेजरेबल। ठीक है। उसके बाद इसलिए हम कहेंगे, कह देंगे, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना एच इनवर्स ऑफ एम। तो एच ऑफ इनवर्स ऑफ एम इज लोकली मेजरेबल, लोकली मेजरेबल। ठीक है। फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू बी। ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ तक अब आपने क्या किया है, हाँ, उसके बाद आगे हम करेंगे। देखो उसके बाद हमने क्या किया, हमने एम को पुट कर दिया। नाउ हमने क्या कर दिया, पुटिंग एम इज इक्वल्स टू आर माइनस सिंगलटन जीरो, हमने पुट कर दिया एम को, क्या मान लिया, आर माइनस सिंगलटन जीरो। और ये कैस के इक्वल होता है, दिस इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। ठीक है, यूनियन जीरो टू इन्फिनिटी, यही होगा। ठीक है बच्चों। अब हमने क्या कर लिया, इसको एम को हमने आर माइनस जीरो यानी माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, यूनियन जीरो टू इन्फिनिटी। अब हमने लेट कर लिया जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है एन ऑफ एच में से। अच्छा देखो, अगर x बिलोंग कर रहा है एन ऑफ एच में से, ठीक है, तो एच ऑफ एक्स क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमको पता है कि एन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू एफ सच एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो। जो एन ऑफ एच होगा वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा ना एफ ऑफ एक्स से। ठीक है, तो एच ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो। और इसको इफ एंड ओनली इफ, कि एच को हम कैसे लिखते हैं, फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू जीरो लिखेंगे। ठीक है, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं इफ एंड ओनली इफ फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है बच्चों, तो आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स बिलोंग कर गया एन ऑफ फाई से। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इसमें से बिलोंग कर गया एन ऑफ फाई में से, तो एक्स बिलोंग करेगा हमारा एफ इनवर्स एन ऑफ फाई। बच्चे एन ऑफ फाई क्या होता है, एन ऑफ फाई हमारा जो होता है, एन ऑफ फाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स सच दैट कि फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, बट यहाँ तक क्लियर है। बट जो एन ऑफ फाई है इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट फाई ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू आर माइनस सिंगलटन जीरो। ठीक है, और आर माइनस एंड आर माइनस सिंगलटन जीरो बिलोंग्स टू बी। ठीक है, देन एफ ऑफ इनवर्स ऑफ आर माइनस सिंगलटन जीरो बिलोंग कर गया रो लैम्डा में से। देन एन ऑफ एच एंड डेल ऑफ एच। ठीक है, तो हम कह देंगे कि फाई ऑफ एफ इज मेजरेबल, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर भी हमारे पास आया है, 2022 में भी ये क्वेश्चन हमारे पास आया है। अब आपको क्या याद रखना है, आप ये देखिए कि आपको सबसे पहले इसको याद करने के लिए ये याद करना रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप कर लेंगे आराम से इजीली कि एक्स अगर एन ऑफ एफ से बिलोंग कर रहा है तो एक्स नहीं बिलोंग करेगा, कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो एन ऑफ एफ से नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर एन ऑफ एक्स से नहीं करेगा तो वो नॉट इक्वल्स टू जीरो नहीं होगा, यानी इक्वल्स टू जीरो होगा। ठीक है,
देन हमने क्या कर लिया, एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 रखा, तो एच ऑफ एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, फाई ऑफ एफ लिख सकते हैं, और फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इसको हम लिखेंगे फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, इक्वल्स टू 0 है, तो 0 हो गया, तो ये हमारी फाई ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इफ़ अगर एक्स बिलोंग, पहले हमने एफ से बिलोंग करवाया था, अब हम एन ऑफ एफ के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करवाया था, अब एन ऑफ एच के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करवा देंगे, ठीक है। अगर ये एन ऑफ एच के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा तो ये एक्स है जो एन ऑफ एच से नहीं बिलोंग करेगा, ठीक है। अब हमारा जो x है वो एन ऑफ एफ के कॉम्प्लीमेंट से भी बिलोंग कर रहा है और एन ऑफ एच के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि एन ऑफ एफ का कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ एन ऑफ एच का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर एन ऑफ एफ का कॉम्प्लीमेंट सबसेट है एन ऑफ एच के कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है, देन एन ऑफ एच इज अ सबसेट ऑफ एन ऑफ एफ, जो एन ऑफ एच है वो सबसेट है एन ऑफ एफ का, ठीक है। सीन्स हम कह सकते हैं कि एन ऑफ एफ इज मेजरेबल बाय मेजरेबिलिटी ऑफ एफ।